श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंध का 5वें दिन के उपाख्यान में चातुश्चत्वारिशो अध्याय 44वें अध्याय में चाणूर मुष्टिक आदि पहलवानों का तथा कंस का उद्धार। एवं चरित संकल्पम भगवानं मधुसूदनं दाथम चाणूरम मुष्टिकम रोहणे सुता। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर आदि के वध का निश्चित संकल्प कर लिया। तदुपरांत वह स्वयं चाणूर से एवं बलराम मुष्टिक से अखाड़े में जा भिड़े। वह लोग एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से हाथ बांधकर और पैर में पैर अड़ा करके बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे। तरह तरह के दांव पेचों के साथ कुश्ती लड़ने लगे। नगर की महिलाओं ने जब ये देखा कि बड़े बड़े पहलवानों के साथ वह छोटे छोटे बलहीन बालक लड़ाए जा रहे हैं, तब वह आपस में विचार करने लगे। महानयम बता धर्मम एवं राजसभासदाम हे बाला बल वियोद्धम राज्ञो पश्यन्तः। यहाँ राजा कंस के सभासद तथा बड़ा अन्याय और अधर्म कर रहे थे, क्योंकि वहाँ ब्रज का ये पर्वताकार मल और कहाँ किशोरावस्था के ये मृदु गात्र छोटे बालक कृष्ण के मुखार बिंदु पर श्रम से पसीना आ रहा है। बलराम जी का मुख मुष्टिक के प्रतिक्रोध के कारण कुछ लाल लोचनों से युक्त हो रहा है। यह ब्रजभूमि परम पवित्र धन्य है, जहाँ गोपवेश में भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते गौवें चराते तरह तरह के खेल खेलते हुए आनंद से विचरण करते रहते थे। हे सखी, इन गोपियों ने कौन सी तपस्या किया था, जो नेत्रों के दोनों नित्य निरंतर इनकी रूप माधुरी का पान करती रहती थी। यादोहने मथोरस्तम पैरस्तम रुदतम क्षणमार्जनादो। ये ब्रज की गोपियां धन्य हैं, भगवान के अनुरूप का दर्शन कर अपने नेत्रों को सफल करती हैं। ये गोपियां गदगद कंठ से इन्हीं की मधुर लीलाओं का गान करती रहती हैं। ये दूध दूहते, दही मथते, धान कोटते, घर को लीपते, भगवान के चित्त लगा करके अनुराग से उनका गान करती रहती थी। वह गोपियां बड़ी पूरी आत्मा हैं। अरे सखी, या दुष्ट कंस इनके साथ कुश्ती करा रहा है। गोपियां करुणा पूर्ण दृश्य से भगवान को देख करके रुदन करने लगी। पूर्वासिनी स्त्रियों की भयपूर्ण बातें माता पिता देव की वसुदेव भी सुन रहे थे। शत्रुमहंतो मनश्चक्रे भगवान भरतवर्षभम। उसी समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन शत्रु को मार डालने का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण ने उछल करके वज्रपात के समान एक ऐसा मुक्का मारा कि चाणूर की रंग रंग ढीली पड़ गई। चाणूर ने फिर पैतरा बदल दिया, भगवान की छाती पर एक घूसा मारा, परंतु भगवान उसके प्रहार से तनिक विचलित नहीं हुए। वह हर प्रहार भगवान को ऐसा जान पड़ा जैसे हाथी को माला का प्रहार हो। न चलात्र प्रहौड़म मालाहतम योदिपः वाहिनीर्गणम चाणूरम बहुसो ब्रह्मान हरि। भगवान ने चाणूर की दोनों भुजाओं को पकड़ लिया और अंतरिक्ष में बड़े वेग से कई बार घुमाया और धरती पर पटक दिया। पटकते ही
तुरंत उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इधर बलराम जी ने मुष्टिक पर प्रहार किया। वह प्राण विहीन होकर के मुख से खून उगलता हुआ उसी क्षण मर गया। मुष्टिक के प्राणांत के बाद कूट नामक मल्ल सामने आ गया। बलराम जी ने उसको भी घूसा मारा, पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके बाद बदला लेने की भावना से सल तोसल भी लड़ने आ गए। भगवान ने सल का मस्तक तोड़ दिया और तोसल को बीच में ही चीर दिया। जो मल्ल में बचे थे वो अपने प्राण बचा करके भाग गए। भगवान के इस पराक्रम की प्रशंसा सभी करने लगे। इस दृश्य को देख करके कंस को बड़ा आश्चर्य और दुख हुआ। उसने भी क्रोधित होकर सैनिकों की आज्ञा दिया, अरे वासुदेव ने इन दुश्चरित लड़कों को नगर से बाहर निकाल निकाल दो, गोपों का धन छीन लो, नंद को कैद कर लो। यह सुनते ही भगवान रोष में भर करके कंस के मंच पर चढ़ गए। कंस घबराकर सिंहासन से उठ गया। वह तलवार हाथ में लेकर के पैतरा बदलने लगा, किंतु जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं वैसे ही भगवान बलपूर्वक उसे पकड़ लिया। कंस का मुकुट गिर गया। भगवान ने उसके केस पकड़कर उसे ऊंचे 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 मंच से रंगभूमि में गिरा दिया और भगवान कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। प्राग्रिम केशे चलित क्रोटलिम निपातम रंगो तुंगुम चात। भगवान ने सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण की कंस की लाश धरती पर उसी प्रकार घसीटने लगे जैसे सिंह हाथी को घसीटता है। भगवान ने कंस को बहुत जोर से पीटा, जिससे सब लोग समझ गए कि कंस मर गया, मूर्छित नहीं है। कंस की लाश को ब्रज में घसीटने से इस कंस के मारे जाने पर चारों ओर से हाय हाय की आवाज सुनाई पड़ने लगी। सा नित्योऽग्निं ध्यातामीश्वरं पिबन् वदनं चाविचरन् श्वासोच्छ्वसन्। कंस नित्य निरंतर बड़ी घबराहट के साथ श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता था। वह खाते पीते सोते चलते बोलते सांस लेते हर समय अपने चक्र हाथ से भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता था। दादर्शं चक्रायुधम् आग्रतो यस्तदेवं रूपं दुरामापम्। इसलिए अंततः भगवान के ही दुर्लभ स्वरूप को प्राप्त हो गया, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए दुर्लभ है। कंस के कंक और न्योग्रोध आदि 8 छोटे भाई थे। वह अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए क्रोध से आग बबूला होकर के भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की ओर बड़ी वेग से दौड़ा। तब उन्होंने परिध उठा करके मार डाला। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। महाराज कंस और उसके भाइयों की स्त्रियां अपने आत्मीय की मृत्यु से अत्यंत दुखी हुई। भगवान ने सब रानियों को सांत्वना दिया। भगवान तो जीव मात्र के रक्षक हैं, वही उत्पत्ति और प्रलय करने वाले हैं। भगवान ने उसके मृत पतियों का दाह संस्कार कराया। अंत में कारागार में जाकर के माता पिता को बंधन से मुक्त करा दिया और उनको प्रणाम करके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। देवकी वसुदेव स्वयं उन्हें साक्षात ईश्वर मान करके खड़े हो गए और शंकित होकर अपने बच्चों की आलिंगन करने लगे। कुत संविदो पुत्रम संजायते न शंकितो। भगवान ने काम क्रोध रूपी चाणूर मुष्टि को मार डाला। संसार ही अखाड़ा है,
इस संसार में काम क्रोध रूपी मल्लों से लड़ना है। काम को श्री कृष्ण ने मारा, मुष्टि को बलराम जी ने मारा। शब्द ब्रह्म के रूप में बलराम जी हैं। शब्द ब्रह्मा की उपासना से ही काम करता है। कुवेला पीठ दर्प है। भगवान ने मद और मोह का विनाश किया। अहंकार रूपी कुवलया पीठ का विनाश किया। परमात्मा के मिलन से काम क्रोध मद मात्सर्य बाधा उत्पन्न करते हैं। परमात्मा के मिलन में काम क्रोध मद मात्सर्य बाधा उत्पन्न करते हैं। जिस जीव पर भगवान की अतिशय कृपा होती है उसके कामादि दोषों का विनाश करते हैं। विशुद्ध जीव ही परमात्मा से मिलता है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी विशेष रूप से छा रहा है, इससे ग्रंथि नहीं छूटती है। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं तब ही कदाचित वह ग्रंथ छूट जाती है। यही भाव मानस में श्री गोस्वामी दास जी लिखते हैं। जीव हृदय तम मोह विषेखी, ग्रंथि छोटी किम पर न देखी। अस संजोग ईस जब करई, तबहु कदाचित सो निरुआरई। कंस के उद्धार के बाद भगवान ने एक साथ कई कर्म किए। रोती हुई उनकी देवियों को ज्ञानोपदेश दिया। कैदियों को बंधन तोड़े। चंदन की चिता बना करके सबका धर्म दैहिक संस्कार करवाया। रिद्धियां और सिद्धियां बुला करके मथुरा नगरी को सजाया। जो संत महात्मा कंस के आतंक के भय से भाग गए थे उन्हें पुनः सुव्यवस्थित किया। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के दशम स्कंध का चातुश्चत्वारि 44वां अध्याय समाप्त होता है। अथ पंचचत्वारिशो अध्याय 45वें अध्याय में श्री कृष्ण और बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार और कुलगुरु में प्रवेश। गुरुकुल में प्रवेश। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।